बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक बड़ा तालाब था। उसमें मछलियां, कछुए, केकड़े, बत्तखें और कई तरह के पक्षी रहते थे। उसी तालाब के पास एक बगुला भी रहता था। बगुले को मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे मछलियां पकड़ने में आलस आता था, इसलिए वो ज्यादातर भूखा ही रहता था। एक दिन बगुले ने सोचा, कोई ऐसा तरीका ढूंढूं जिससे बिना मेहनत किए रोज खाना मिल जाए। तभी उसके दिमाग में एक चाल आई। वो तालाब के किनारे खड़ा हो गया और नकली आंसू बहाने लगा। एक केकड़े ने उसे रोते देखा तो पूछा, मामा, क्या हुआ? मछली पकड़ने की बजाय रो क्यों रहे हो? बगुला बनावटी उदासी में बोला, बेटा, अब मैं मछलियां नहीं खाऊंगा। बहुत पाप कर लिया है मैंने। अब तो मेरा मन सेवा करने का है। और मुझे पता चला है कि जल्द ही इस तालाब में 12 साल का सूखा पड़ने वाला है। केकड़ा घबरा गया और भागकर सब जानवरों को ये बात बता दी। सब तालाब वाले जानवर बगुले के पास आकर बोले, मामा, अब हमारी मदद तुम ही कर सकते हो। बगुला बोला, चिंता मत करो। कुछ दूर एक झरने वाला तालाब है जो कभी नहीं सूखता। मैं रोज एक एक को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां पहुंचा दूंगा। सभी जानवर बहुत खुश हुए और बोले, बगुला भगत जी की जय। लेकिन असल में बगुला बहुत चालाक निकला। वो रोज एक जानवर को अपनी पीठ पर ले जाकर रास्ते में ही मारकर खा जाता और हड्डियां एक चट्टान के पास छोड़ देता। धीरे धीरे तालाब में जानवर कम होने लगे, पर किसी को शक नहीं हुआ। सब यही सोचते रहे कि बगुला भगत उन्हें बचा रहा है। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा, अब मेरी भी बारी आ गई क्या? बगुला बोला, हाँ बेटे, आज चलो, तुम्हें भी पहुंचा दूं। केकड़ा उसकी पीठ पर चढ़ गया। रास्ते में जब वो चट्टान के पास पहुंचा तो केकड़े ने वहां हड्डियां का ढेर देखा और समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। केकड़े ने पूछा, मामा, ये हड्डियां किसकी हैं? बगुला जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मूर्ख, कोई झरने वाला तालाब नहीं है। मैं सबको यहीं लाकर खा जाता हूँ। अब तेरी बारी है। लेकिन केकड़ा डरने के बजाय समझदारी से काम लिया। उसने अपने मजबूत पंजों से बगुले की गर्दन कस कर पकड़ ली और तब तक दबाए रखा जब तक बगुला मर नहीं गया। फिर केकड़ा बगुले का सिर लेकर तालाब लौटा और सबको सच्चाई बता दी। सब जानवर हैरान रह गए। सीख क्या मिलती है? किसी की बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले खुद पता लगाना जरूरी है। मुश्किल समय में घबराने की बजाय समझदारी और हिम्मत से काम लेना चाहिए।